गांधी जी और संतों से अलग थे। जिसने इसको साध लिया वही साधु है, और जो पार चला गया वो संत है। यही परिभाषा है। अरे कि सत्य तो इतना आसान है, सत्य से आसान कुछ नहीं, सत्य से प्रबल कुछ नहीं, तो इसे अपनाओ। पहले तो ये बात आती है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति ने कहा था कि 100 वर्षों में एक ऐसी स्थिति आएगी कि लोग कहेंगे क्या वाकई गांधी जैसा व्यक्ति कोई हुआ भी था। महात्मा गांधी गुजरात से निकले, गुजरात की राजधानी को अहमदाबाद से बदलकर गांधीनगर बनाया गया, लेकिन आज सबसे ज्यादा आक्रमण गुजरात से ही महात्मा गांधी पर हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वैसी जो योजना होनी चाहिए थी, जो गांधी जी जिसकी कल्पना कर रहे थे और जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, उस दिशा में हम बढ़े नहीं। वहाँ चूक हो गई तो आज हमें वो प्रज्ञा कैसे जागे कि हम गांधी जी को समझें। हिंद स्वराज को ना समझने पर लोग कहने लगते हैं कि महात्मा गांधी तो प्रगति, समृद्धि, इस सब के विरोधी थे। हिंद स्वराज को समझने में ये भूल हुई है। और गांधी जी कह रहे हैं कि देखो, सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी की बात नहीं है, कि मैं तो चाहता हूँ कि ये अंग्रेज भारत में रह जाएं, लेकिन उस तरह से रहें जिस तरह से हम चाहते हैं, जिस तरह से मानवता को आगे बढ़ना है, मनुष्यता को आगे बढ़ना है। अपनी एक प्रार्थना सभा में कहा है कि लोग मुझे अब कह रहे हैं कि अब आप बूढ़े हो गए, आपको हमारी बात समझ में नहीं आती, अब भारत आज़ाद हो गया, अब आप काशी मथुरा जाइए। गांधी जी को पीड़ा भी हुई है, लेकिन वो एक साधक थे। उनके पास अपनी सत्य साधना का बड़ा आलंबन था, बहुत सहारा था। इसलिए वो बार बार कहते हैं, एकला चलो रे। गांधी जी पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि देखो जवाहर, तुम्हें मैंने यही पत्र हिंदी में लिखा था, और अब यही पत्र मैंने राजकुमारी अमृत कौर को बोला कि अंग्रेजी में अनुवाद कर दो। हो सकता है जवाहर को हिंदी समझ में ना आ रही हो, अब तो अंग्रेजी में ही उसको सहजता हो। आपको गांधी जी की कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगती जो वाकई विश्व की धरोहर है और जिसे अपनाने योग्य सबके लिए? 10 लोगों के बीच में खड़े होने में, बोलने में मेरे हाथ पांव फूल जाते थे, कांपने लगते थे, जुबान लड़खड़ाने लगती थी। उस आदमी वो इस दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेटर बना, अपनी सारी कमजोरियों को जीतते हुए। और ये एक आदर्श प्रस्तुत करना कि देखो, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए, बड़े बड़े पराक्रम करते हुए भी हम इस चीज़ को साध सकते हैं। इसलिए गांधी जी ही एक सदगृहस्थों के पथ प्रदर्शक हो सकते हैं।